नमस्कार, मैं शुभांगी भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया। तो 2022 में कई जिलों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो अभी से सुर्खियां बटोर रहे हैं कि आखिर इस बार सत्ता पर कौन आएगा। तो अभी मैं उपस्थित हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, जहां अल्मोड़ा की जनता से जानेंगे कि आखिर वो किसको सत्ता पर लाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी प्रेजेंट में जो बीजेपी सत्ता पर है उसने कैसा काम किया है? प्रेजेंट में जो बीजेपी सरकार है, पहले तो इस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है और युवाओं के लिए बिल्कुल रोजगार का साधन बिल्कुल नहीं आया। सेकंड बात यह है कि इस साल युवाओं के साथ साथ अदर चीजें जो सरकारी कर्मचारी हैं और कर्मचारी चाहे व्यापारी हो, कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है। अब आप ये बताइए कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी जो है फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाली है, तो उन्होंने बोला है कि अगर उनकी सरकार यहाँ पे बनती है तो 300 यूनिट को फ्री मिलेगी। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? 300 यूनिट होने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो ये अपना जो नया वो निकाला है, वो होने के लिए उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सैद्धांतिक रूप से है। ये चीज हो सकती है, पर उत्तराखंड में जो भी सरकार बची हो ऐसी घोषणाएं करती है। तो आपके हिसाब से अभी तक जितनी सरकारें आई हैं उनमें से सबसे बेस्ट सरकार आपको कौन सी लगी? हमारे उसमें से कांग्रेस सरकार सबसे बेहतर थी, जिनने हर युवा की मतलब एक हिसाब से युवा उस सरकार से बहुत खुश था। उसी टाइम से जो पोस्ट आज तक वो आई हो कांग्रेस सरकार से ही आई। तो आप चाहते हैं कि 2022 में भी आप कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करेंगे, है ना? जी, 2022 में हम कांग्रेस सरकार को पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या चाहेंगे, अब जो इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में, इस पे आप किसको सपोर्ट करेंगे? मतलब क्या चाहेंगे, कौन सत्ता पर आए? सत्ता पर कोई भी आए, मेरा मेन पर्पस ये है कि जो लड़के घूम रहे हैं पढ़े लिखे शिक्षित, उनको रोजगार मिले, कोई ऐसा प्लेसमेंट हो जिससे उनको जॉब मिले। रोजगार आएगा तो ऑटोमेटिक आदमी अपने आप को चेंज कर देगा। रोजगार ना होने पे ही आदमी इधर उधर की बातें करता है। पर्सनली मैं भी काम करता हूँ, ठीक है, प्राइवेटली वर्क करता हूँ। गवर्नमेंट कोई भी आए, हालांकि बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया है, गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन मेन चीज़ है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन रोजगार होना चाहिए। जो रोजगार नहीं है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने किया था स्किल इंडिया का, स्किल इंडिया में क्या हुआ कि कितने लोग स्किल इंडिया से जो रोजगार पाए, कोई डाटा है इनके पास में, आधे तो इसे घूम रहे हैं बेवकूफ़ बन के। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट का सब फेलियर है ये। तो जैसे इस बार जो है तीसरी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। तो अभी नई पार्टी है यहाँ पे और वो बोल रही है कि अगर उसकी सरकार यहाँ पे आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी लोगों को। उसके लिए आपका क्या कहना है? फिर तो मैं कुछ नहीं कन्फर्म बोल सकता बिजली फ्री देगी, लेकिन हालांकि केजरीवाल पार्टी ने दिल्ली में काम अच्छा किया है, महिलाओं के लिए भी काम अच्छा किया है। प्लस वहाँ पे बिजली पानी, आधार कार्ड बनवाना हो जैसे आपको, तो आपको एक नंबर पर डायल करना है, आदमी घर पे आएगा, सारा डॉक्यूमेंट बना के चला जाएगा आपका। यहाँ पे आप चक्कर काटते रहो, आपका आधार कार्ड में नाम मेंशन करवाना तो नहीं हो पाता। तो आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया और आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर उत्तराखंड में आप? रोजगार के हिसाब से भी वो उसने काम किया तो मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। उन लोगों के जितने भी संसाधन वगैरह होंगे या जो समस्याएं हैं उन लोगों को दूर करेंगे। तो आपके हिसाब से अभी फिलहाल जैसे बीजेपी की सरकार रही है इन 4.5 साल और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तो आपके हिसाब से बेटर कौन सी, मतलब अच्छी आपको कौन सी सरकार लगी जिसने काम किया और जिसने जनता के लिए सोचा हो, अपने लिए ना सोच के? निश्चित रूप से कांग्रेस एक बलिदानी पार्टी रही ही है और उसने उत्तराखंड के बारे में इस देश को आगे ले जाने का बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। जबकि सभी जानते हैं कि जिस समय हमारा देश गुलाम रहा था उस समय हमारे यहाँ किसी भी चीज की, हर चीज की कमी थी। आज उत्तराखंड प्रदेश जो बना हुआ है और जो स्वाधीन भारत हुआ है वो कांग्रेस के कारण हुआ है। उसने जनमानस तक का बहुत सारी योजनाएं पहुंचाने का काम करके इस देश को विकसित करने का काम किया हुआ। लेकिन एक सवाल लास्ट और आपसे है कि अभी जैसे उन्होंने बोल रखा है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यहाँ उत्तराखंड में बनती है, तो उन्होंने ये आपके आगे डिमांड रखी हुई है जनता के आगे, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं या इस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कि खुद ही स्वयं बिजली बना करके दूसरे प्रदेशों को जो है विक्रय करता है और बड़े बड़े लोगों के नगर के वो राष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर बेचा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के लिए कहते हैं कि यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी कुछ भी काम नहीं आता है। अगर ऊर्जा यहाँ से बन रही है तो निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए और यहाँ के जनमानसों के लिए बिजली की आपूर्ति सस्ते दरों पर की जानी चाहिए। लेकिन कई चीजें अन्य पार्टी यहाँ पे ये चीज मुद्दा बना रही है, जबकि मुद्दा बिजली का नहीं है। बिजली यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, लेकिन रेट निश्चित रूप से कम होने चाहिए। और अन्य पार्टियां आ रही हैं, ये मेरे ख्याल में लारी लप्पा दे करके और जनता को बरगलाने का काम अन्य पार्टियां कर रही हैं, जो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के लिए गलत है। सर जी, आप ये बताइए कि जो अभी प्रेजेंट में जो बीजेपी पार्टी है
उसने अभी तक इन 4.5 सालों में क्या क्या काम किए हैं और आपके हिसाब से उसने कैसा काम किया है? लगभग ठीक काम हुए हैं। जैसे जनता को अपेक्षा थी कि उत्तराखंड में बीजेपी लाने से, केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड में जो काफी समय से नहीं हो पाया आज़ादी के बाद, तो सब में 5 साल में काम होगा करके, लेकिन इतना काम नहीं हो पाया। फिर भी लोगों की अपेक्षा अभी भी बीजेपी के साथ बनी हुई है। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बस ऐसे 3 काम बता दीजिए जिससे हमारी जनता का उद्धार हुआ हो इन 4.5 सालों में। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो राष्ट्रीय बजट उत्तराखंड को मिलता है, उससे उत्तराखंड की तस्वीर आने वाले समय में बदल जाएगी। ये बताइए, जब कोई रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो फीस कहाँ से भरेंगे? उसके ऊपर से फिर चैलेंज दे रहे हैं लोग स्कूल वाले के, या तो आप बच्चों का पैसा भरो या फिर हम तो नाम काट देंगे। तो कहाँ से आदमी मजबूर हो गया, महंगाई से मजबूर है, क्या करें? परेशानी है सबके सामने, बहुत दिक्कतें हैं, क्या कर सकता है आदमी? तो आप क्या चाहते हैं कि 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कौन, अब बीजेपी को आप दोबारा देखना चाहेंगे, कांग्रेस को, या फिर जो नई पार्टी आ रही है आम आदमी पार्टी, उसको देखना चाहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी है, उसको हर उत्तराखंड में बहुत मुश्किल मतलब वो होगा कि बीजेपी को हमने पहले भी वोट दिया है ये सोच के कि विकास अच्छा होगा, नीचे लोग, छोटे लोग जो है, गरीब लोग को जरा उन्नति पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाया जो हमने सोचा था। बाकी आगे भी उम्मीद करेंगे, अब बाकी ये नेता जाने क्या कर सकते हैं। नहीं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि 2022 में आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को दोबारा लाएंगे या कांग्रेस को? कि अगर ये मानते चलो सब जनता अगर ये चाहती है कि बीजेपी दोबारा आ रहा है, तो हम तो यार थोड़ी हैं, हम यही चाहेंगे दोबारा आ, मगर काम तो कुछ सही से हो। सही बात। आपका नाम कैसा है? नाम पंकज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने अभी तक कैसा काम किया है इन 4.5 साल में? ठीक है, अच्छा काम किया है, 4.5 साल में अच्छा काम किया तो ये महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी जो है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है? है। ज़्यादा परेशानी तो है, क्योंकि परेशानी तो नहीं। हाँ, तो फिर ये अच्छा काम कैसे हुआ अगर बेरोजगार पहले भी थे और आज भी? बेरोजगारी है, उसमें तो काम नहीं हुआ है ना। तो 4 तो अब ये 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने बोला है कि अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में आती है, अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी जनता को। तो आपको क्या लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में? ना ना, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास रीजन? खाली वो है उसका तो कुछ नहीं है। अच्छा,